मेला देखने के बहाने से भगवान ने एक प्रकार का प्रेम ही रखा है और प्रेम वह बिंदु है जो सिंधु से मिलने के लिए तड़पता है और प्रेम बिंदु तो जीवन का अनमोल धन है। बहुत सारे रत्न मिल सकते हैं लेकिन प्रेम रत्न जो है वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। इसीलिए हम बांके बिहारी से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपको सिर्फ प्रेम मिले, प्रेम। और प्रेम की परिभाषा जो है वो बिहारी जी है। गोपियों को रास तब मिल पाया जब प्रेम मिला, और अब गोपियों को दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान जा रहे हैं कहाँ? मथुरा। मथुरा की लीला का समय हो रहा है। जब भगवान ने रास किया उस समय भगवान की अवस्था मात्र 8.5 वर्ष की थी। और गोपियां, जो लोग बोलते ना भगवान ने तो रास लीला करी, हंसी उड़ाते हैं आज के युवा, तो वो कान खोल के सुन लें कि भगवान ने रास लीला का अर्थ ये था कि प्रेम भक्ति का जो रस है उसमें आनंद हो जाओ तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे आप यहाँ भजन बजता है और आप ऐसे मगन होके झूम उठते हैं, ऐसे बस गोपियां झूम उठी भगवान ने जब सुंदर वंशी बजाई। तो कहते 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की कन्या से लेकर 5 वर्ष की कन्या मानी जाती है, तो 5 वर्ष की कन्या से लेकर, सुन लें युवा भाई, 5 वर्ष की कन्या से लेकर 120 वर्ष तक की दादी अम्मा थी रास में। और भगवान की अवस्था मात्र 8.5 वर्ष की थी, 8.5 वर्ष की थी। तो सोचो वहां पे कहां कोई कामना वासना रही होगी। भगवान तो कह चुके थे कामदेव को कि तुम्हें जितने बाण चलाने चला लो। तो कामदेव ने एक से एक कामना वासना के बाण चलाए, लेकिन भैया जहां एक प्रियतम चित्त ही है और कोई दूसरा है ही नहीं है, तो क्या बताएं। काजल डालू, काजल डालू नैन में, सुरमा सहा न जाए, जा नैनन पिए बसे, तो दूजो कौन अमाए। तो बस वही है, प्रेम गलियती सांकरी, जा में दोई समाए। सिर्फ प्रेम गली में तो सिर्फ नंद नंदन श्याम सुंदर ही आ सकते हैं। और बंधुओं, ये कृपा है बिहारी जी की, ये कृपा है श्री राधा रानी की। ये कृपा है बिहारी जी की। ऐसे नहीं 1 2 3 4 करके भी बजा सकते हो तुम इसको। श्री राधे। और सब गोपियां आज ठाकुर जी को रोकती हैं, मार्ग रोकती हैं, मार्ग रोकती हैं। किनका? श्री ठाकुर जी का, श्री ठाकुर जी का। और मार्ग प्रदत्त करती है, रोक लेती है कि अक्रूर तू क्रूर बन के आया है, तू हमारे ठाकुर जी को लेने आया, तू हमारे ठाकुर जी को लेने आया क्या? बोले नहीं। तो फिर बोले मैं तो निमंत्रण देने आया। बोले किस बात का? बोले कि मथुरा में मेला आयोजित है, तो मैं तो यहाँ के मुखिया नंदराय से मिलने आयो, और कोई तो बात नहीं है, हमें पता चला तू कृष्ण को लेने आया। बोले नहीं नहीं, मैं तो सबको मेले का न्योता देने आया। इसके बाद गोपियों ने नंद भवन में घुसने दिया।
नंद भवन में जब घुसे तो नंद बाबा को सूचना दी। दोनों नंद के लाला कृष्ण और बलराम दाऊ जी महाराज दोनों तैयार हो गए कि मैया मैं भी मेला जाऊंगा, मैं भी मेला जाऊंगा। मैया ने सुनी कि ये मेला के लिए मथुरा जाएंगे और नंदगांव से मथुरा की दूरी बहुत दूरी है, पहुंचेंगे तो एक रात। कन्हैया आज तक मुझसे एक रात दूर नहीं रहा, एक रात दूर नहीं रहा, और एक रात के लिए ना नहीं लाला मैं तो को ना भेजूंगा। अरे मैया तू बावरी है गई, तू तो बूढ़ी है गई है, तेरे दिन तो चले गए, अब हम छोरा जामे मेला में, कचू तेरे लिए भी तेरे ताई भी लाएंगे अच्छी सी चुनरी, बाबा है ना मेरे साथ, मैं अकेले थोड़ा जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं लाला, आज तक मैंने तुझे इतने समय के लिए बाहर नहीं किया, तू चार पल के लिए बाहर ही खेलने जाता तो मेरा मन लगा रहता कि अब तू क्या करने वाला, कहां से शिकायत आएगी, क्या होगा क्या होगा। और तेरे बगैर रहना मुश्किल है, तेरे बगैर रहना बड़ा मुश्किल है, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं, तेरे बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। अरे लाला, अरे तू तो प्रेमी है, अरे तू तो तेरे बगैर रहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैया ने समझाया कि लाला तू नहीं जाए, लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, ठाकुर जी जिद करके रोने लगे और नंद बाबा ने सुन लिया। नंद बाबा ने सुन लिया। अरे बावरी हो गई है का, अरे बावरी हो गई है का, जो तू अपने लाला को ऐसे दबोच रही है। कोई बात ना है, कल जाएंगे, चिंता मत कर लाला, तैयार हो जाइए। लेकिन नंदरानी जी रो पड़ी, हृदय से लगा लिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल कन्हैया जाएगा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। और मैया प्रेम और भाव से सिंचित करती हुई, प्रेम प्रकाश उलीचती हुई अपने लाल को आज अपने हृदय से लगाया कि सुबह कैसे भेजूंगी, और प्रेम की लोरी गाई। मैया ने लाला को सहन कराया और सुबह उठते ही अक्रूर जी अपने रथ पर बैठ गए और ठाकुर जी भी सुबह स्नान करके जल्दी तैयार हो गए कि अब तो नंद बाबा के साथ जाएंगे। मैया जान गई कि ठाकुर जी जा रहे हैं तो अब शायद आएंगे नहीं, इसलिए मैया दुखी हुई। मैया ने विरह प्रकट किया, मैया के आंसू पूछ कर कहा मैया झट जा रहा हूँ, झट आऊंगो, चिंता मत कर, और झट आऊंगो, झट तो लेके जाऊंगा। और भगवान मैया को समझाया, लेकिन भगवान को जाना था इसलिए रथ पर बैठ गए। मैया से विदाई ली। मैया ने पुनः उनको कहा लो लाला, ये मिश्री और रोटी है, माखन है, अगर भूख लगे तो पा लेना, भूख लगे तो पा लेना, और लाला जल्दी आना, ऐसा कह के बैठा तो दिया। लेकिन कहाँ ठाकुर जी जाने वाले। अक्रूर को गोपियां कहती हैं देखो आया तो अक्रूर बन के था, अब ये क्रूरता अपनी दिखा रहा है, हमको लेके जा रहा है। सब गोपियों ने हल्ला मचाया है, गोपियां हैं सब एकत्र हुई, रोते रोते कन्हैया 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 के रथ को रुकाओ, कन्हैया के रथ को रुकाओ। और कन्हैया के रथ को रोकने के लिए किसी ने घोड़े के आगे आ गई है, कोई घोड़े की चाबुक उसको ले लिया है, और किसी ने रस्सी पकड़ ली, किसी ने पहिया पकड़ लिया, कोई आगे ही आके लेट गई है मार्ग में। ये गोपियां विरह प्रकट करती हुई बोली कि ठाकुर जी अब आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना, हम आपको नहीं जाने देंगे। और गोपियां सारी रो रो के रुदन करने लगी। कहा गोपी तुम बावरी है रही हैं, हम अकेले जा रहे हैं क्या? वो देखो पीछे हमारे साथ सारे ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा हैं। बोले कन्हैया अंदर से ऐसा लग रहा है कि तुम जाओगे तो लौट के नहीं आओगे। गोपियां प्रेम करने वाली हैं, गोपियां सहचरी हैं, गोपियां मंजरी हैं, गोपियां सखियां हैं। सखी, सहचरी, मंजरी और गोपी, इन चार के ही भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। ध्यान से रखिए। तो गोपियां भी सखी, सहचरी, मंजरियां हैं, ये सब सेवा करती हैं। और
बिहारी जी की सेवा करते करते सुनते सुनते बड़े प्रेम से गोपियां उनको लाड लड़ाती हैं। आज ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर मथुरा के लीला के लिए जा रहे हैं, तो अब हमें नहीं लगता लौट के वापस आएंगे। और भगवान ने गोपियों को प्रस्तावना दिया और रथ से उतरे। दूर किशोरी जी खड़ी थी, किशोरी जी के पास प्रेम से गए, प्रार्थना किया कि हे श्री जी, अब आगे की लीला करने के लिए हम जा रहे हैं, आप जो है इस ब्रज का ख्याल रखना। इस ब्रज में मेरे प्रेम पाने के लिए आपको लोग सबसे पहले ध्याएंगे, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। और जगह के राजा होते होंगे, लेकिन ब्रज की तो रानी राधा रानी ही बनेगी, आप महारानी बनोगी। इसीलिए मैं पद भी गवाता हूँ, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए आप ब्रज की महारानी बनिए। आप ब्रज की रानी बनिए और इस ब्रज को संभालिए। आपसे मैं हूँ, आपसे मैं हूँ, मुझसे आप हैं, हम दोनों एक ही हैं, हमारा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। और ऐसे भगवान ने बात की। रथ पे बैठे, रथ पर बैठे गोपियों ने प्रार्थना करी, प्रभु जल्दी आना, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, गोपी चिंता नहीं करो, हम आपसे जल्दी मिलेंगे, समय थोड़ा लग सकता है लेकिन मिलेंगे जरूर। ये सब ग्वाल बाल हमारे साथ जा रहे हैं, चिंता मत करो, नंद बाबा जा रहे हैं।